हेलो दोस्तों, मैं आसिफ खान एक बार फिर से आपके सामने हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अपनी में बातें की थी, तो हमारी कुछ बातें अधूरी रह गई थी। हमारा जो टॉपिक था कामयाब, तो उस पर मैंने आपको जो बातें बताई थी वो उस दिन पूरी नहीं हुई थी। टाइम ज़्यादा हो रहा था, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप लोग भी पूरा नहीं देखते हो, जानकारी रहती है हमें थोड़ी सी। तो आज मैं उतनी उस वीडियो को आगे लेकर चलता हूँ। आपका जो सवाल उस दिन रह गया था वो मैं बताता हूँ। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी जो आने वाली वीडियो होगी वो आप तक पहुँचे। तो मैंने जो उस दिन बताया था आपको कि हम जो नौकरी कर रहे हैं, सबसे पहले तो नौकरी छोड़ें। तो उसका पूरा मतलब मैं आगे बताता हूँ। अब नौकरी छोड़ दें ये तो मैंने बता दी, लेकिन करें क्या वो सुन लो। सबसे पहले ये देखो हमारे पास है क्या क्या। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आजकल नॉर्मली है, लोगों के पास होता ही है, नहीं होगा वो भी उनके लिए भी बताऊंगा कि हम लोग रह रहे हैं वो 20 लाख के मकान में हम लोग रह रहे हैं और 10,000 की 12,000 की नौकरी कर रहे हैं। 20 लाख के मकान में रहकर 10-12 हज़ार की नौकरी करना सही समझते हैं हम लोग। तो मैं, मेरी बातों का बुरा मत मानना, तो मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना, जो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरी निगाह में जो 20 लाख के मकान में रहकर 10-12-15 हज़ार की नौकरी कर रहा है, अब मैं वैसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा आपसे, तो वो अपने अंदर देख नहीं पा रहा है। मैं बता, अगर सब साफ शब्दों में आपसे कहूँ, चलो कह ही देता हूँ कि मेरी निगाह में जो 20 लाख के मकान में रहकर और वो 12-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है, तो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती उसकी यही है। तो कैसे करे, क्या करे, मैं बताता हूँ कि सबसे पहले मकान के ऊपर बता रहा हूँ, सुनना। अगर उसके पास मकान है तो सबसे पहले मकान सेल करे, बेच दे, या दूसरा भी तरीका है उसका, लोन करा ले। अगर बेच दे तो वो बेचने पर आता हूँ। सपोज अगर हमारा मकान 20 लाख का सेल होता है तो आगे क्या करना, हमने 20 लाख का, मान के चलिए हमने 20 लाख का मकान बेच दिया। अब 20 लाख का मकान बेचकर हम क्या करेंगे, 10 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदेंगे। देखो मेरा मानना है, शायद आप भी जानते होंगे, कि कीमत जो बढ़ती है हमेशा ज़मीन की बढ़ती है, मकान की नहीं बढ़ती। मकान तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से बनवाना चाहता है, तो कीमत जो बढ़ती है ज़मीन की बढ़ती है। तो हमने क्या किया, प्रॉपर्टी को ख़राब नहीं किया, उसी मकान के पैसे से ज़मीन ले ली, एक 10 लाख की। अब बचे 10 लाख। 10 लाख में से आप 1 लाख या 2 लाख फ्यूचर के लिए किसी कंपनी में सेव कर दीजिए, यानी कि शेयर खरीद लीजिए। आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो आपकी मर्ज़ी है। मेरा जो मानना है वो बता रहा हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं बता देता हूँ आपको। चलो मान के चलिए, आप पहले मेरी बातें सुनिए। मान के चलिए आपने 2 लाख रुपए भी सेव कर दिए फ्यूचर की किसी कंपनी में, या 2-2 हज़ार के, या 10-10 हज़ार के, या 15-15 हज़ार के, 20-20 हज़ार के, जैसी आपकी मर्ज़ी हो, जैसी आपकी सहूलियत हो। आपने मान के चलिए, चलो 10-10 हज़ार के शेयर आपने 20 शेयर खरीद लिए, 20 कंपनियों के शेयर खरीद के डाल दिए आपने, होल्ड कर दीजिए। अब बचे 8 लाख रुपये। अब 8 लाख रुपए से हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी। इतना तो सभी को पता है, कोई भी बिजनेस हमें 10% का रिटर्न आसानी से दे देता है। बहुत सारे बिजनेस करने के लिए, बहुत सारे, मेरे पास भी बहुत हैं, चाहो तो पूछ सकते, बता दूंगा कि 10 लाख रुपए में, वो सॉरी 8 लाख रुपए में हम कोई भी बिजनेस अपना डाल सकते हैं, जिसमें हमें 10% रिटर्न ईजीली मिल जाएगा। अब 8 लाख का कोई बिजनेस है, उसका 10% होता है महीने का 80,000 रुपये। ठीक है, 80,000 रुपये महीने हम कमा रहे हैं। ठीक है, 80,000 रुपये महीने। सुनना मेरी बात। अब आप मुझसे, आपके दिमाग में शायद सवाल आ रहा हो, आपने कहा कि यार मकान तो तूने सेल करा दिया, अब हम रहे कहाँ। तो वो भी मैं बता देता हूँ कि मकान सेल करके आप रहिए फ्लैट में। बनिए वाला दिमाग दौड़ाइए थोड़ा सा। जो बनिए करते हैं वो क्या करते हैं कि, पहले इतना बताता हूँ फिर आगे की बताऊँगा, कि आप रहिए फ्लैट में। एक 10,000 रुपये में 2 BHK फ्लैट ईजीली मिल जाएगा। और आपको मैं साफ शब्दों में बता दूं, आपको अपने खुद के 20 लाख के मकान में वो ऐशो आराम, वो ज़िंदगी नहीं मिलेगी जीने के लिए, जो आपको एक फ्लैट में मिल जाएगी 10,000 रुपये के फ्लैट में। एक जो 2 BHK फ्लैट आप लोगे, उसमें जो रहने में जो मज़ा आएगा आपको, वो अलग ही ज़िंदगी होगी आपकी। ठीक है। अब आप कहोगे 10,000 रुपये महीने बहुत होते हैं। अरे तो बहुत कम होते भाई मेरे। वो कौन सी हमारी जेब से जा रहे हैं,
हमने उसी पैसे से कमाकर अगर 10,000 रुपये दे देते तो क्या गलत है? 80,000 रुपये कमा नहीं रहे, कहाँ 10-15,000 रुपये की नौकरी कर रहे थे, और वहीं पर हमें उन्हीं पैसों से 80,000 रुपये मिल रहे हैं, उसमें से एक 10,000 रुपये का रेंट दे देंगे तो क्या घाटा है हमारा? आप 10,000 रुपये रेंट ना देकर आप ये देखो मुझे 70,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, और अपना बिजनेस अपना कहलाएगा, ये दिन पे दिन ग्रो करेगा। अब मैं आपको और बताऊं, किसी की दिमाग में आता है कि यार बहुत सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं, वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। चलो मान के चलो, मैं अब आपको वो वाली कहानी बता रहा हूँ जो फेलियर वाली। चलो मैं तो ये कहता हूँ कि हम फेल हो जाते हैं, तो अगर आपको 8 लाख रुपए दिए जाएँ, सीधे को उड़ाने के लिए नहीं कह रहे, जो नॉर्मल जो हमारे खर्चे होते हैं, तो आप 8 लाख रुपए अपने घर में रखकर, जैसे कोई बिजनेस मैंने लगाएं, घर में रखकर ही मेरा मानना ये है 6-7 साल आराम से काट दोगे। तब जब पैसा घर में रखा है, उसको किसी व्यापार में नहीं लगाया गया है, तब की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, 6-7 साल आराम से कट जाएंगे आपकी, उसी में से निकाल कर खाओगे, खर्चे करोगे तो आसानी से कट जाएंगे। ठीक, अब 6-7 साल में आपने 8 लाख रुपए खर्च कर दिए, जो आपने प्लॉट लिया था एक 10 लाख रुपए का, तो 6-7 साल में उसकी कीमत कितनी होगी ये भी तो आप आइडिया लगाइए ना। मैंने ये सारी चीज़ें वो बताई कि जिसके दिमाग में ये आ रहा हो कि अगर फेल हो गए तो भाई क्या गया, हमारे पास फिर है ना प्लॉट, मान के चलिए वो 10 लाख का प्लॉट अगर हमारा 15 लाख का हो गया है, फिर से हम वही काम करेंगे। 15 लाख में हम सेल किया, एक 10 लाख रुपए में दूसरी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, एक प्लॉट 5 लाख रुपए से फिर बिजनेस करेंगे अपना। अब हर बार तो फेल नहीं होंगे, अगर फिर से फेल होते हो तो फिर वही 5 लाख रुपए आपका आप खाओगे तो 3-4 साल 5 साल आराम से लग जाएंगे, तब तक उसकी कीमत फिर बढ़ जाएगी आराम से, ठीक है ना। और चलो मैं कहता हूँ आप दूसरी वाली फेल हो जाते हो, मैं तो सारी आपको वो वाली चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें नेगेटिविटी है, जो आपके दिमाग में सबसे पहले आती हैं। फिर चलो मान के चलो दोबारा भी आप फेल हो गए, तो आपने इस पीरियड में 10 साल काट दी, आसानी से काट दोगे 2 बार में 10 साल। अब 10 साल बाद जो आपने पहले से शुरुआत में जो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे फ्यूचर की कंपनी में, किसी में भी शेयर खरीदे थे, तो 10 साल में वो शेयर नहीं बढ़े होंगे। मैं आपके दिमाग में रहता है बहुत से शेयर डाउन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो मैंने क्या कहा था आपसे, हमें छोटे छोटे शेयर खरीदने हैं 10-10, 5-5 हज़ार रुपये के। मान के चलिए मैंने 10-10 हज़ार रुपये 20 जगह लगाए थे, तो 20 के 20 तो नहीं डूबेंगे ना, 2 डूब जाएंगे, 3 डूब जाएंगे, 5 डूब जाएंगे, चलो कितने डूब जाएंगे, 10 डूब जाएंगे, 10 तो बचे। जो 10 बचे हुए हैं वो 10 साल में क्या कहाँ तक पहुँच गए होंगे, ये शायद आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। आप पहले उधर देखिए कि वो कहाँ तक पहुँचे। अगर एक अच्छा खासा रिटर्न अगर मिल रहा है आपको, मैं तो ये कहूँगा ज़्यादा नहीं मिल रहा, चलो 2 लाख का 10 लाख भी मिल रहा है 10 साल में, बहुत ज़्यादा मिलता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर मैं बताऊँगा तो आपको 2 लाख का अगर 10 लाख भी मिलता है तो 10 लाख रुपये वहाँ से लीजिए ना, फिर वही काम कीजिए। 5 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी, जबकि एक 10 लाख की प्रॉपर्टी अभी पड़ी है प्लॉट, और 5 लाख की फिर हम खरीद लेंगे। अब 5 लाख हमारे पास बच रहे हैं, ये चांद मार के चलिए, चलो हमने 6 लाख रुपए अपने बिजनेस की रख ली, 4 लाख की प्रॉपर्टी डाल दी, 6 लाख में से 1 लाख रुपए फिर आप सेव कर दीजिए फ्यूचर की किसी कंपनी के लिए, शेयर खरीद लीजिए 10-20 कंपनियों के, 5-5 हज़ार के, 10-10 हज़ार के। उसके बाद में आप 5 लाख रुपये से फिर बिजनेस कीजिए। ये सारी कंडीशन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये मैंने जो बताया आपको, ये तब बताया जब आप फेल हो जाते हो, तब इतना अच्छा काम कर सकते हो, इतना अच्छा रिटर्न आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आप कामयाब हो गए तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 80,000 रुपये बहुत होते हैं मेरे भाई, 80,000 रुपये बहुत होते हैं, और ये 8 लाख रुपए के काम से 80,000 रुपये बहुत होते हैं, आसानी से निकल जाएंगे, आसानी से, जिसे कहते हैं आसानी से निकल आएंगे, और हमारी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। हमें वो ऐशो आराम मिलेंगे जो शायद अपने 20 लाख के मकान में नहीं मिल रहे थे, हमारा स्टैंडर्ड बदल जाएगा, सारी चीज़ें बदल जाएगी, और अपनी जो हम किसी की नौकरी कर रहे थे, किसी की ड्यूटी बजा रहे थे, वो भी छूट जाएगी। इससे हम अपना दूसरा कोई सेटअप खड़ा कर सकते हैं। ये फ्यूचर में ग्रो करेगा जब हम 51, जो मेरा सवाल था आपसे, जब हम 51 साल के हो जाएंगे तब हमें ये बिजनेस खिलाएगा, ये बिजनेस खिलाएगा हमें 51 साल की उम्र पर। जो मैंने आपसे बोला था कि आपके पास कोई, मुझे आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो आपको 51 साल की उम्र पर खिला दे, वो ये बिजनेस है। नौकरी में कभी नहीं कोई खिला पाएगा आपको, कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है हम लोगों की, ठीक है ना। सरकारी नौकरी से पेंशन के बल पे खिला सकते हैं, ऐसे मैंने आपको बताया था, लेकिन ये हमारी कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है, तो हम क्यों कर रहे हैं नौकरियाँ, हमारे पास सब कुछ है। अगर वीडियो मैं बता रहा हूँ कि हमारी वीडियो जो लंबी हो रही थोड़ी सी, लेकिन आपका थोड़ा सा टाइम और लूँगा, कैसा, मैं तो आपको एक एक चीज़ बड़ी क्लियर करके बता रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आपके पास कुछ लोग कहते हैं मेरे पास मकान नहीं है, गोल्ड होगा थोड़ा सा, वो गोल्ड घर में रखा है, लाख का 50,000 का घर में रखे रखे, मैं आपको बता देता हूँ गोल्ड बढ़ नहीं रहा है। आप क्या कीजिए, उस गोल्ड को बैंक में रख दीजिए। बैंक आपसे कितना लेगी, उसका जो जो इंटरेस्ट जो लेगी वो 6 से 7% सालाना, साल का।
6-7%, और आप उससे कमाओगे कितने, 10% महीने। मान के चलिए 1 लाख रुपए का गोल्ड अगर आपके पास है तो 1 लाख से आप कोई भी काम, बहुत सारे धंधे हैं, बहुत सारे काम हैं, आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बहुत सारे ऐसे काम हैं। अब आप कहते हो वो भी नहीं है, तो आपके अकाउंट में 10-20 हज़ार 50 हज़ार जो भी पड़े हैं, जो आपने सोचे हो कि मेरी बचत है, तो मैं आपको बैंक में जो डाल रखे, तो मैं आपको बता दूं बैंक में पैसा कभी बढ़ता नहीं, ये हमारी गलतफहमी है। बैंक में अगर आप पैसा रखते हो तो बैंक हमें कितना देती है, साल में 4% ब्याज, साल में 4% इंटरेस्ट देती है, जबकि साल में अगर आप महंगाई को देखोगे तो महंगाई साल में 10% बढ़ती है। साल में जो महंगाई की ग्रोथ है वो 10% है, और बैंक हमें क्या दे रही है, 4%, यानी कि हमारा 6% का नुकसान हो रहा है। तो आपने बैंक में पैसा क्यों रखा है, उसे कहीं इन्वेस्ट कीजिए, उसे कहीं किसी बिजनेस में लगाइए, तो वहाँ से रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा, ना कि बैंक से मिलेगा। तो सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, बैंक में पैसा रख के, बैंक में पैसा कभी नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप अब कहते हो मेरे पास वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो देखो 10-20 हज़ार सबके पास होते हैं, नहीं भी होते तो सबके पास सेटिंग होती है, 10-20 हज़ार की सेटिंग कोई भी कर लेता है, आसानी से ईजीली कर लेता है। तो नौकरी करने से अच्छा मैं आपको उसे सुझाव दे देता हूँ कि भाई छोटे, आप मानते छोटा जो काम होता है, छोटा जो धंधा होता है, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है और रिस्क होता ही नहीं है। रिस्क होता है ज़ीरो, नाम मात्र का, जैसे कहते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा, छोटे धंधे में हमेशा प्रॉफिट ज़्यादा होता है। जैसे कि हम ठेला जो लगाते हैं, ठेले की बात कर रहा हूँ, तो ठेला, अब मैं मुझसे आप कहो तो मैं भी नहीं लगा पाऊँगा, अपने शहर में लगाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए। हमारा जो ईगो है वो हट हो जाता है, एक इमेज है, एक इमेज है हमारी, उसके कारण हम नहीं लगा पाएंगे अपने में। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आप, थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आप अपना शहर छोड़िए, दूसरे शहर में कुछ भी काम करना बहुत आसान होता है। कोई हमें जानता नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को जवाब नहीं देना। तो सबसे पहले आप शहर छोड़िए, आपके यार दोस्त जो आपको, आपका जो ईगो हर्ट करेंगे, तो वो कब करेंगे, जब आप उनके टच में रहोगे। तो आपके यार दोस्त सबका, नातेदार, रिश्तेदार, सबका आप साथ छोड़ दीजिए, सबके नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए, जब तक आपको दूसरे शहर में ठेला लगाना पड़ रहा है। क्यों, अगर आप उनसे बातचीत करोगे, अपने घर वालों से बातचीत करोगे, तो आपको जो भी आप कर रहे हो आज नहीं तो कल पता लग जाएगा, तो हो सकता है आपको एम्बेरस फील हो, ठीक है। अगर आप वो सब नहीं करना चाहते हो तो सबसे रिश्ता ख़त्म कर दीजिए, 1 साल 2 साल के लिए। देखो कामयाबी हमेशा त्याग मांगती है, किसी भी चीज़ का त्याग आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जो बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने किसी ना किसी चीज़ का त्याग दिया है, ठीक है। अगर आपको कुछ करना है तो यही रास्ता है। सबसे पहले क्या कीजिए, अपना शहर छोड़िए, अपने रिश्ते ख़त्म कीजिए। सबसे रिश्ते ख़त्म करने के बाद आपके पास कोई किसी का फ़ोन नहीं आना, अपना नंबर ही चेंज कर लीजिए, ठीक है। नए लोग मिलेंगे जो आपको जानते भी नहीं, तो आपको उनके बीच में ये सब करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो छोटा धंधा जो होता है वो रिटर्न अच्छा देता है, तो उसके बल पे आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में एक अच्छा खासा अमाउंट अपना जमा कर लोगे। तो उसके बल पर जब आपके पास लगे कि हाँ अब मेरे पास काफ़ी अच्छा पैसा थोड़ा सा है, मतलब हो गया है। आजकल आप देख रहे हो चाय वाला जो धंधा जो चल रहा है, लोग ऐसे ही नहीं बन गए, किसी ने तो शुरुआत की है, आप देख रहे हो चाय वाला करोड़पति बन गया, तो आप भी बन सकते हो, कोई उसने भी शुरुआत की थी, शुरुआत तो करनी पड़ेगी, ठीक। तो अब आपको थोड़ा सा लगता है कि मेरे पास कुछ इतना पैसा आ गया है कि मैं अपने शहर में जाके कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर सकता हूँ, तो अब आप आ जाइए। तो अब आप वहाँ से जो आओगे, एक सूट वूट पहन कर आओगे, पहने आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको अपनी छवि बचानी है, उसके लिए बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता सूट, आपके पास होगा भी, सूट पहन कर आओगे तो मैं ही, मान के चलिए मैं आपका दोस्त हूँ, तो मैं ही आपसे सवाल नहीं कर पाऊँगा। तो मैं, अगर आप जो सूट है ना आपका, वो सूट बता देगा आप दूसरे शहर में क्या कर रहे थे, तो सूट ने जवाब दे दिया मुझे। तो आप कह भी सकते हो कि अब आपको कहने में थोड़ा सा वो नहीं, एम्बेरस फील नहीं करना पड़ेगा। आप शान से कह सकते हो कि मैं चाय का काम करता था, ज़रूरी थोड़ा है ठेला बताना, वो खुद पे समझ जाएगा कि चाय के ठेल से तो यहाँ तक शायद हो सकता है रेस्टोरेंट चला रहा होगा चाय का, वहाँ पर छोटा नहीं होता। तो आपको बताना कि आप बता सकते हो मेरा चाय का काम है, मैंने दूसरे शहर में चाय का काम किया है। फिर भी आप ठेला पर भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इस मुकाम पर आ चुके हो कि अब आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सारे काम हैं करने के लिए। उसके बावजूद अगर आप और भी कुछ करना चाहते हो तो देखिए, नौकरी अगर फिर भी आपको नौकरी करते रहना है तो थोड़ा थोड़ा अपना एक अमाउंट, थोड़ा थोड़ा एक अपना अमाउंट अपनी कमाई में से रख के चलिए। तो उसे भी हम, बहुत सारे तरीके हैं उनसे बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। देखो मेरी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ लेकिन मजबूरी है, मुझे लग रहा है कि आप मेरी वीडियो यहाँ तक नहीं देखोगे शायद। चलिए तो फिर ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और अपनी आगे की वीडियो में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की बातें बताऊँगा। जब तक के लिए अलविदा।